हेलो एस्पायरेंट्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी लोगों का वेलप्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक ऐसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बम्पर वैकेंसी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब जो लोग बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। ठीक है, सांख्यिकी सहायक एक ऐसा पद है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसमें कि अल गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, राइट, 244 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल। तो इसी को लेकर बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस अंतराल में ये वैकेंसीज आती हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या पे स्केल रहेगा, और किस तरह के इसका जो एग्जामिनेशन सिलेबस रहता है, एग्जामिनेशन स्कीम रहती है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही, इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। इन्हीं सब चीज़ों पर एनालिसिस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो 5 या 7 मिनट का। सो गाइज, बने रहिए पूरे वीडियो में इस वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए, राइट। तो वैकेंसी है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और अब टोटल वैकेंसीज 244 हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 111 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ओबीसी की 63 वैकेंसीज हैं, एससी की 28 हैं, एसटी की 18 है, और ईडब्ल्यूएस की 24 वैकेंसीज यहाँ पर है। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको ये डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास स्टैटिक्स में। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिक्स ये हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में। ठीक है, कॉमर्स में अगर आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो या मैथमेटिक्स में है या इकोनॉमिक्स में है, साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिक्स एज अ पेपर होना ज़रूरी है या कंपलसरी है। अगर आप बीकॉम एमकॉम हैं तो यानी कहने का मतलब या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो ग्रेजुएशन में एक पेपर आप लोगों का स्टैटिक्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, बेसिकली वो सभी को होता है जो बेसिक सा नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का। अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल यहाँ पर लेवल 6 रहने वाला है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। 9300 बेसिक पे रहने वाला है, बहुत ही हैंडसम। जो ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है दिल्ली के अंदर। 4200 का मतलब एक हैंडसम सैलरी आप लोग उठाने वाले हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आप पीजी होने चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जामिनेशन स्कीम की बात करूं तो एक टायर एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो एक टायर एग्ज़ाम होगा। इसका देखिए पोस्ट कोड था 60/23, क्योंकि ये क्लब्ड वैकेंसीज के साथ आया है, बाकी और वैकेंसी भी इसके साथ है, इसलिए मैंने उसके सिलेबस को पार्ट को आपको दिखाने के लिए, देखिए 60/23 इसका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 ईयर एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के एमसीक्यू होगा। ठीक है, और सीबीटी होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और टोटल मार्क्स 200 ही होंगे, बिकॉज टीयर 1 है, इसलिए ग्रैंड टोटल इसका 200 हो गया, यानी कि 200 में से आपका कट ऑफ जाएगा, राइट। 200 में से कट ऑफ जाएगा। अब चलिए सिलेबस की अगर बात करें तो डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या है जो DSSB फॉलो करता है वो आपको ध्यान देना है। DSSB क्या करेगा, सेक्शन ए देगा आपको 100 नंबर का। ठीक है, सेक्शन बी देगा आपको 100 नंबर का। ये वाला आपके ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर रहने वाला है, यानी कि अगर आपने सपोज बीकॉम किया हुआ है तो मैं उसके बेसिस पे बता देता हूँ आपको। तो आपके 2 पेपर रहते थे यहाँ पर, एक मैथमेटिक्स का होता था, एक स्टैटिक्स का होता था। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये 100 नंबर का ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के बेस पर यहाँ पर आपका पेपर रहने वाला है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ग्रेजुएशन पढ़नी है, आप लोगों ने क्या पढ़ना है, बेसिकली स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, बाकी कुछ नहीं पढ़ना उसमें, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है वो आप लोगों को पढ़ लेना है। डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो मैं डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, सेक्शन ए में क्या रहने वाला है, वो ट्रेडिशनल पेपर जो आपको एससीसी वगैरह सब में देखने के लिए मिलता है। इसमें 20-20 नंबर के 5 टेस्ट होंगे आप लोगों के। ठीक है, 100 में से, जिसमें कि पहला होगा जनरल अवेयरनेस, जीके या करंट अफेयर जिसको आप लोग बोलते हैं। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग वाला पार्ट। तीसरा है क्वांटिटेटिव वाला, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। चौथा रहेगा हिंदी 20 नंबर की, और 5वां रहेगा इंग्लिश 20 नंबर का, यानी कि 5 सेक्शन है, 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। 20 पंजे 100, 100 + 100 = 200। तो ये यहाँ पर रहने वाला है सिलेबस आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोग को जो याद रखने पड़ेंगे, पहला है 1 ईयर एग्जामिनेशन होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सीबीटी होगा और वो नॉर्मलाइज भी हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता है अगर शिफ्ट्स में एग्जाम होगा तो पक्का वो नॉर्मलाइज होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये एग्ज़ाम शिफ्ट्स में होने की शायद नौबत ना पड़े, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एक क्वालिफिकेशन, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, समझ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आप कॉमर्स में, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा कंपटीशन तो कट शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये हैंडसम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लिए 244 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट जो बताना था, जो मिनिमम कट ऑफ इन्होंने रखा है जनरल ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 35%, एससी एसटी का 30%, ठीक है। और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के बेसिस पर वैसा ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बोला गया है, देखिए जो टीयर 1 के अंदर जो सेक्शन ए रहेगा वो आपका कहने का मतलब है क्वालिफाइंग रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा कट ऑफ नहीं जाएगा। सेक्शन ए का कट ऑफ जो बेसिकली जाएगा ए और बी का दोनों के मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट ए और बी का मिलाकर ही बनेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो मार्क्स लाने होंगे वो सेक्शन बी में ही रहेंगे, यानी कि सेक्शन ए में ऐसा कुछ नहीं है कि इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मेनली जो है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है सेक्शन बी, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाने हैं सेक्शन बी में, और जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगा ओवरऑल सेक्शन ए और बी का मिला के ही बनेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 0.25 मार्क्स की, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स से आप हाथ धो बैठेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। और ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आप लोगों को लिंक इसका मॉक टेस्ट का मिल जाएगा वेबसाइट पर, राइट। चलिए अब गाइज मैं बात करता हूँ पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा है, या जब पीछे कब वैकेंसी आई थी तो उस वैकेंसी के बेस पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए वैसे तो वैकेंसी पिछले अगर मैं 7-8 साल के ट्रेंड की बात करूँ तो लास्ट 2014 में आई थी, फिर 17 में आई थी, ऐसा ही चलता है। और एग्ज़ाम आगे पीछे ही हुआ था, कहीं ना कहीं 2019 में इसका हुआ था। जो आपका 2017 में वैकेंसी आई थी उसका 2019 में एग्ज़ाम हुआ। इस तरीके से रिजल्ट आप देख रहे हैं कब आया है, 25/8/2021 को लास्ट रिजल्ट आया है। यानी कि कुछ बच्चे इन्होंने होल्ड पे कर दिए थे, जिनके पास वो डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने अपलोड नहीं किए थे वेबसाइट पर। तो फिर फाइनल रिजल्ट 25/8/2021 को निकाला इन्होंने 17 वाले का, ठीक है। तो इससे पहले वाली वैकेंसी की बात नहीं करूँगा, उसकी कट ऑफ मुझे नहीं मिल पाई वेबसाइट पर। तो ये वाली कट ऑफ अरेंज किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो पहले वैकेंसी आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी थी। देखिए जो वैकेंसी आई थी 2017 में, पहले तो 260 आई थी वो, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ वैकेंसी जिसमें बढ़ा दी 12-13 वैकेंसी, तो ये हो गई अब 273 वैकेंसी हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 273 वैकेंसी हो गई, जिसमें से अनरिजर्व की 88 वैकेंसी थी यहाँ पर आपके पास, और ओबीसी की 102 थी। तो उस समय आपको पता है ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा आती थी दिल्ली के अंदर, तो इसलिए ओबीसी की ज़्यादा थी 273 वैकेंसीज होने के बावजूद भी, ठीक है। तो कट ऑफ क्या गया था अनरिजर्व का 91/75 गया था, ठीक है, 200 में से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब कट ऑफ आई थी तो 92.50 आया था, ठीक है, 200 में से। तो कहने का मतलब वही है, लमसम में 92 मार्क्स आप लोग मान सकते हैं 100 में से 200 में से, सॉरी। तो ये कट ऑफ रहा था। ओबीसी का 70 कट ऑफ, 70/75, एससी का 72, एसटी का 60, और बाकी आप लाइन से देख सकते हैं। तो वैकेंसी कितनी थी वो बता दिया मैंने आप लोगों को। एक कंपैरिजन कर लेते हैं, शॉर्ट कंपैरिजन। ये देखिए ये इस साल की वैकेंसी है 2023 की, ये 2017 का था, ठीक है। आप सीधा सीधा कंपैरिजन देख सकते हैं। उस समय 273 वैकेंसी थी, अनरिजर्व की 88 पोस्ट थी। अब 244 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल वैकेंसीज तो यहाँ पर सीधा सीधा कम हो गई, लेकिन अनरिजर्व वालों को फ़ायदा क्या है कि उनकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, 111, बिकॉज अब ओबीसी को ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो इसलिए 111 अनरिजर्व के पास अभी चांस है। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो अब से अभी थोड़ा बड़ा होगा, बिल्कुल पीजी वाले स्टूडेंट्स बड़े होंगे। लेकिन फिर भी अगर कट ऑफ की अगर बात करें तो इस बार का कट ऑफ आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं क्या जा सकता है पिछली बार के कट ऑफ को देखते हुए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के सामने पूरी फिगर रख दी है, सब कुछ क्लियर कर दिया है एक्सेप्ट दी सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आप लोगों के पास आ जाएगा, डिटेल सिलेबस। वो ग्रेजुएशन पढ़ना है वो मैंने बता दिया है, उसको लेकर भी अब सेक्शंस चैप्टर्स वाइज भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा एक वीडियो के थ्रू। और मेहनत करनी है, अच्छी वैकेंसी है आप लोग के सामने है।
अपॉर्चुनिटी वैसे ही कम आती है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। तो अब ऑनलाइन होने लग गया है सब कुछ, तो हो सकता है 1 साल के अंदर आपका इसका एग्ज़ाम भी हो जाए। तो आई होप कि 1 साल के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लें सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बस अब क्या है, वीडियो को एंड करते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।